नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 7वीं। इसमें हम पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने जो आपकी छठी कक्षा की बुक थी उसमें पढ़ा था राज्य शासन जो व्यवस्था होती है वो 3 स्तर पर होती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि व्यवस्था तो होती है, इन व्यवस्थाओं में कार्य कैसे किया जाता है, कैसे जो संसद की मीटिंग होती है, विधानसभा की मीटिंग होती है तो उसमें कैसे कैसे कानून बनाए जाते हैं, सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सीटेट के पेपर में और कक्षा के पेपर में। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। ये काफ़ी बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना एमएलए क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जो एमएलए का चुनाव होता है ना वो जनता द्वारा किया जाता है। फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि विधायक क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्रों को देखिए, इसमें दर्शाया है कि हिमालय प्रदेश, देखो हिमालय प्रदेश क्या है, उसका 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक क्या करती है, एक अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है। चुनाव में क्या करते हैं, आपने देखा होगा चुनाव में लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्टी का चिन्ह ले लेते हैं। कोई झाड़ू ले लेता है, कोई तराजू ले लेता है, कोई तिरंगा ले लेता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह का भी ये हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं उस राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। मतलब कि इतनी हम भाई सीट फिक्स कर देते हैं कि आपकी 34 सीट है या 34 सीट है या कोई उससे ज़्यादा आ गया तो उस राजनीतिक दल का बहुमत माना जाएगा। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं और बाकी अन्य सबको विरोधी पक्ष कहते हैं। मतलब जिसको बहुमत मिल गई, जो जीत गया, उसको क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष कहते हैं। और बाकी जो होते हैं ना उसके अगेंस्ट में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, विरोधी पक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। कि भाई कुल विधायकों की संख्या कितनी है, 68, तो बहुमत प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए भाई, 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, इसलिए वो क्या हो गए, वो सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सभी विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। और सबसे विरोधी दल में कौन गिना जाता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से जिसको थोड़ी सी कम वोट मिली है वो कौन थी, कांग्रेस थी, तो उसको विरोधी दल गिना जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद अधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष के अन्य कुछ पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। और भी पार्टियां होती हैं और भी उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव जीतकर आए थे। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी विरोधी दल के नेता होते हैं वो सत्ताधारी के जिनके जो जीत जाती है सत्ताधारी दल होता है उसको क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्या करा, श्री राम जय ठाकुर को अपना नेता चुना। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद जो होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सीटेट के पेपर में बहुत जरूरी लाइन पूछी जाती है बार बार पेपरों में, ये वाली लाइन बहुत जरूरी है कि राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ही दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं।
उनके जो होते हैं कि अलग-अलग कार्यालय भी होते हैं, और विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, चाहे वो विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह से कुछ विधायकों की ना दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो विधायक विधानसभा में एक बहस, इसमें क्या होता है कि विधानसभा की बहसों में विधायक जो होते हैं अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सरकार जो जिसकी सरकार बनी होती है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो मंत्री होते हैं उनको इन प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं, और सदन को आश्वस्त करना होता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं कि सरकार चलानी कैसी है। हम प्राय निर्णयों के बारे में सुनते होंगे समाचारों में, चैनल में, समाचार पत्रों में, उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो निर्णय लिए जाते हैं ना, ये विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री होता है ना, उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया, धन कहाँ खर्च कर रहे हो, ऐसे काफ़ी सारे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख लो, विधायक एक, अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वो सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, ऐसी हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल हो रही है। तो विधायक एक क्या कर रहा है कि सरकार से सवाल कर रहा है कि आपने लोगों के लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं की, उनके इलाजों के लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। विधायक दो क्या करता है, मेरा प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब हो गई, खराब क्यों है। दूसरा विधायक कहता है कि भाई सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी क्यों खराब है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। तो ये भी जो दूसरा विधायक है वो भी ठीक का सवाल कर रहा है। तीसरा विधायक, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है, औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो तीसरे विधायक ने भी सही सवाल पूछा। विधायक 4, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकर को काम में लगा दिया है, ओआरएस के पैकेट बंटवा दिए हैं। जो विधायक 4 है, ये क्या है, जो मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उसको सपोर्ट करने वाला विधायक है। तो ये अपने पक्ष में बोल रहे हैं कि भाई ये समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, पानी के टैंकों को काम में लगा दिया है, ओआरएस के पैकेट बंटवा दिए हैं। विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधा की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, कि मतलब हमारे अस्पतालों की जो हालत है वो ख़राब है। मतलब क्या है, बहुत टाइम में जो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उनकी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरे अस्पतालों से डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, विधायक जो 5 है वो अपनी शिकायत कर रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री हो, आपके राज्य में क्या हो रहा है कि ये सब हो रहा है। विधायक 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, कि विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं, अब 6 विधायक क्या कर रहे हैं कि ये भी जो है सरकार के सपोर्ट में है, कि भाई ये सब तो ऐसी दोष लगा रहे हैं, पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, अब हमने बरसों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है, कि हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले हुए कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है, और ये तो हम पे ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं, कि सदस्य जो होते हैं ना, जो सरकार द्वारा की गई या ना की गई, कि उस पर क्या कर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं, कि जितने भी विधायक होते हैं ना, वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि तुमने काम क्या किया है। सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, कि जो सरकार शब्द होता है वो किन सब से बनता है, विभिन्न विभागों और मंत्रियों से बनता है जो उनके प्रभावी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसको ही मेन माना जाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं।
कि जितने भी विधायक हो गए ना, जो विधानसभा में इकट्ठे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, विधायिका कहलाते हैं। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जो सही मायने में सरकार की कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से का काम करने का अधिकार देते हैं। विधायिका के रूप में वो क्या करते हैं, सरकार को कार्यकारी हिस्से को काम करने के अधिकार देते हैं। फिर उसके काम की जांच भी करते हैं जितने भी विधायक होते हैं। शासन की कार्यप्रणाली केवल विधानसभा में भी सरकार से प्रश्न नहीं उठाए जाते। बहुत सी ऐसी जगह जैसे टीवी, अखबार, आपने देखा होगा, ये लोग और उनके माध्यम से, लोकतंत्र में तो अनेक माध्यम है जिनके माध्यम से हम सरकार से अपने सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया। आप जहाँ पे हम सरकार से ये भी पूछ सकते हैं, भाई आपने अब तक ये कार्य क्यों नहीं किया, यहाँ पर इतने पीड़ित लोग हैं, चाहे ये हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद ही स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई कि स्वास्थ्य मंत्री को क्या किया गया कि जो मीडिया वाले लोग थे वो आए, उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न पूछे, मंत्रियों ने उन सब प्रश्नों के जवाब दिए। आपने देखा होगा फिर वो अखबार में छपा रहता है कि मंत्री ने इस विषय पर ये कहा, मंत्री ने इस विषय पर वो कहा। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या कहे, पातालपुरम जिले के दौरे पर गए, उन्होंने परिवारों से भेंट करी, वहाँ परिवारों को इतने अस्त व्यस्त लोगों को देखा और फिर उनको मुआवजे की राशि की घोषणा करी। फिर उन्होंने विचार किया कि इस समस्या केवल साफ सफाई की नहीं है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी इनकी पीने का जो पानी है वो भी स्वच्छ नहीं है, तो इस पे विचार करेंगे। इस पे उच्च स्तरीय जांच समिति गठन की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के जिलों की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वो क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। तो आपने देखा होगा कि जितने भी ये हेडलाइन जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, इस तरीके से अखबारों में आती है कि मंत्री वहाँ गए, मंत्री ने ये कहा। जैसा आपने ऊपर देखा, वह लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। कि जो इस मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हो गए, इनको क्या करना होता है, इन सब विषयों पर कार्रवाई करनी होती है जो स्वास्थ्य से संबंधित हो गए। तो ये क्या करते हैं कि विभिन्न विभाग बना लेते हैं। लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, कृषि विभाग में क्या होता है कि कृषि से संबंधित हो गया, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, शिक्षा विभाग में शिक्षा से संबंधित हो गया। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है इसलिए, और प्रश्न करने वालों को लोगों को आश्वस्त करना होता है। जो प्रश्न करते हैं उनको क्या करना होता है भाई, उनको बताना होता है कि हमने इस विषय से संबंधित ये कदम उठाए। इसके साथ ही समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना कि सरकार जो समाचार पत्र हो गए, प्रेस वार्ता हो गई, उनका भी तो जवाब देना पड़ता है ना सरकार को। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि वो कानून बनाकर क्या कर सकती है, हर नगर निगम के लिए क्या कर सकते हैं, अनिवार्य कर सकती है कि भाई इस नियम का तुम्हें पालन करना होगा ताकि जो कि शहर के क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का ये कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है कि ये जो कार्य है ना प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं कि विभिन्न शासकीय विभाग जो होते हैं इन कानूनों पे काम करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। जो पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, संसद में बनाए जाते हैं। लोकतंत्र में विधायक MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। कि लोकतंत्र में क्या करती है, जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य क्या करते हैं, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभावी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, है ना, कृषि विभाग हो गया। ये
उन पर कार्य करते हैं, उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। जो विधायिका होते हैं ना, वो उन्हें लागू करते हैं, कि स्वीकार करते हैं कि भाई इस चीज़ पर ये कार्य किया जाएगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जो भी इसमें ज़रूरी लाइन थी मैंने वो 1 से 2 बार पढ़कर आपको बताई है, समझाई है, ताकि आपको दिक्कत ना हो।